हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग पार्ट वन में सेल का देखे थे कि सेल का जो साइटो का नाम किस तरह से आया था और सेल का डिस्कवर कौन था, लिविंग सेल का डिस्कवर कौन था, सेल थ्योरी किसने दिया था और स्मॉलेस्ट सेल क्या है और लार्जेस्ट सेल क्या है और ह्यूमन में स्मॉलेस्ट क्या है और लार्जेस्ट क्या है और ह्यूमन का जो लॉन्गेस्ट सेल क्या है, इसके बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम जो सेल्स ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल में कौन कौन सा ऑर्गेनल पाया जाता है, उसके बारे में हम लोग डिटेल करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं वहाँ पर 10 ठीक ऑर्गेनल के बारे में बताया था, लेकिन यहाँ पर 6 बताऊँगा और पार्ट 3 आएगा उसमें और 4 बताऊँगा। जितना बचेगा वो और एक वीडियो में आ जाएगा। तो सेल ऑर्गेनल्स क्या होता है? मतलब सेल के अंदर जो जो पाया जाता है तो उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल। सेल के अंदर पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, पहला पाया जाता है। आउटर मोस्ट कवरिंग एरिया होता है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। उसके दूसरा होता है सेल वॉल, है ना, ये प्लांट सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। गोल्गी बॉडी, ये ट्रांसपोर्ट होता है और ये क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। और इसमें क्या मतलब ये ट्रांसपोर्ट करता है ना। और वैक्यूल, जिसमें पानी का स्टोर होता है। और सेंट्रोसोम क्या होता है, कोशिका विभाजन में काम करता है। तो आओ एक एक करके सबका जो है डिटेल पढ़ लेते हैं। पहला पहला देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है, इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल। ये जो कोशिका का सबसे बाहरी पार्ट है, मतलब आउटर मोस्ट पार्ट है। मेड ऑफ अ प्रोटीन एंड लिपिड। और ये किससे बना होता है? प्रोटीन बना होता है और वसा का बना होता है ना। प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। और लिपिड में कौन सा लिपिड? लिपिड में फॉस्फोलिपिड। ये लिपिड का बाई लेयर होता है, 2 लेयर होता है ना। तो उसके बारे में नहीं बताया गया है, मतलब उतना डिटेल आपको, ये चैप्टर सेल चैप्टर बहुत बड़ा है। जितना इसको पढ़ते जाओगे उतना ही डिटेल निकलता जाएगा। तो हम जितना हमारे लिए सफिशिएंट है पढ़ने के लिए और नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, उतना ही मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल एंड मेड ऑफ अ प्रोटीन एंड लिपिड। और लिपिड में कौन सा लिपिड बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बना होता है। इसमें देखो, प्रोटीन और जो लिपिड का बना होता है, प्रोटीन 52% होता है। कितना परसेंट? 52% प्रोटीन होता है और 40% लिपिड होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, है ना। और सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकलसन। तो सेल मेम्ब्रेन को जो प्रपोज किया था, कौन कौन किया प्रपोज? सिंगर एंड निकलसन, दो वैज्ञानिक थे, सिंगर और निकलसन नाम का। तो उन्होंने सेल मेम्ब्रेन का जो डिस्कवर किया था, विच वाइडली एक्सेप्टेड एज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इसको क्या नाम दिया गया? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल नाम दिया गया, है ना। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन स्पेशली इन ह्यूमन। तो ह्यूमन में सेल मेम्ब्रेन जो होता है स्पेशली होता है वो आरबीसी। आरबीसी आप लोगों ने नाम सुना होगा, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल एक ऐसा सेल है जिसमें केवल सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाता है और अंदर में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, है ना। कोई सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता, खाली सेल मेम्ब्रेन ही पाया जाता है। अब आते हैं दूसरा। दूसरा बताया गया सेल वॉल, है ना। तो सेल वॉल क्या होता है? इट इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल। देखो, वो लिविंग सेल का आउटर मोस्ट पार्ट था, है ना। सॉरी, एनिमल सेल का था और ये प्लांट सेल में ही पाया जाता है। लेकिन प्लांट सेल में ही पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन, और एनिमल सेल में ही पाया जाता है। लेकिन जो सेल वॉल है वो खाली प्लांट सेल में पाया जाता है और ये आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट सेल, ये प्लांट सेल का आउटर मोस्ट पार्ट है ना। विच मेड ऑफ सेलुलोज। और ये किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। इट ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल नॉट इन ह्यूमन। तो ये केवल प्लांट सेल में पाया जाता है और ह्यूमन सेल में नहीं पाया जाता। और प्लांट सेल में जो सेल वॉल जो होता है बना होता है, किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। और बैक्टीरिया में कौन सा बना होता है? किसका बना होता है? जो सेल वॉल जो होता है बैक्टीरिया में बना होता है पेप्टिडोग्लाइकॉन का। और फंगाई में बना होता है काइटिन, कवक बोलते हैं जिसको, है ना। और प्लांट में पाया जाता है सेलुलोज, इसको मैं बता चुका हूँ। आते हैं, इट हेल्प टू प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड सेप। ये क्या करता है? इसका निगरानी रखता है कोशिका का, ये प्रोटेक्शन, क्योंकि हार्ड होता है, रिजिड होता है और ये सेल का प्रोटेक्शन रखता है और ये सेप प्रोवाइड करता है ना। तो आउटर मोस्ट सेल आपको पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन का बना है, सॉरी, अंदर में सेल मेम्ब्रेन है और आउटर मोस्ट में सेल वॉल है। अब आते हैं तीसरा। तीसरा में क्या बताया गया? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जिसको हिंदी में बोलते हैं सूत्र कविका, है ना। तो इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल बिकॉज द एनर्जी आर प्रोड्यूस बाय सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। देखो, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस कहने का मतलब जितना भी एनर्जी होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है ना। इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। और यहाँ किसके फॉर्म में बनता है? एटीपी का। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसका जो डिस्कवरी किए थे वो क्या कहते हैं? अल्टमैन ने। अल्टमैन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने किसका? माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवर किया था। थ्रू द रिस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन मतलब श्वासन की, जब हम सांस लेते हैं तो उस टाइम एक चक्र चलता है ना, क्या बनाने के लिए? एनर्जी बनाने के लिए। तो क्या क्या चक्र चलता है? कर्ब साइकिल। तो कर्ब साइकिल अगर आप हायर
के लिए मतलब पढ़ना चाहते हो तो मैं कर्व साइकिल का भी वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट में कृपया करके बताइए कि कर्व साइकिल का वीडियो चाहिए कि नहीं, तो उसको एकदम ईजी तरीके से बताऊँगा जो कि आप कभी नहीं भूल सकते हैं ना। तो कर्व साइकिल का एक चलता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस में होता है। तो कर्व साइकिल 38 एटीपी में एक ग्लूकोज बनता है। कितना? 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है ना। अब आते हैं तीसरा, गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी होता है जिसको बोलते हैं गोल्गी काय भी बोलते हैं हिंदी में। तो गोल्गी काय का क्या होता है? द गोल्गी अपैरेटस इज प्रिंसिपली परफॉर्म बाय द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स और ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द सेल टू बी डिलीवर्ड आइदर इंट्रासेलुलर टारगेट और स्कैटर्ड आउटसाइड द सेल। तो इसका कहने का मतलब है ये पैकेजिंग का काम करता है और ट्रांसपोर्ट का काम करता है। आप जब कोई चीज़ मंगाते हो फ्लिपकार्ट से तो वहाँ से पैकिंग होकर एक मतलब ये बॉय आता है, मतलब डिलीवरी बॉय, तो इसी तरह का काम यही है। मेरा कहने का मतलब है जैसे कि मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ, है ना, ये हाथ से काम कर रहा हूँ, अब ये हाथ से काम कर रहा हूँ तो पूरा ये हाथ में पूरा एनर्जी ज़्यादा जरूरी है ना। और मेरा बाकी जो बॉडी है वो बैठा है तो उसको क्या होता है, एनर्जी की उसको ज़रूरत नहीं है। तो ये जो है इस सेल जो गोल्गी बॉडी में जो सेल में जो गोल्गी बॉडी पाया जाता है वो जो ये हाथ हिल रहा है तो ये काम कर रहा है। तो जो बाकी जो पैर का है, जो हमारे ऑल बॉडी पार्ट का है, वहाँ का एनर्जी को यहाँ तक पहुँचाने में जो क्या कौन हेल्प करता है? गोल्गी बॉडी। समझ आया? तो द गोल्गी बॉडी क्या होता है? एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है और पैकेजिंग का काम करता है ना। अब डिस्कवरी ऑफ द गोल्गी बॉडी का डिस्कवर कौन थे? डिस्कवर कैमिलो गोल्गी नामक साइंटिस्ट ने किया था। इसका समझे कि नहीं आप? गोल्गी बॉडी पैकेजिंग मतलब जितना भी एनर्जी को पैकेज करता है और एक सेल से दूसरे सेल तक ट्रांसफर करता है ना, एनर्जी को ट्रांसफर करता है, ताकि जैसे कि मैं एक हाथ से काम कर रहा हूँ तो ये हाथ को एनर्जी की जरूरत है, बाकी को नहीं। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसा कभी नहीं बोलते कि मेरा एक हाथ थक गया है, ऐसा कभी नहीं बोलते। एक मतलब पूरा थकता है तो पूरा बॉडी ही थकता है, ये बैलेंस का काम करता है, पूरा बॉडी को ही थकाता है। ऐसा नहीं कि ये हाथ काम कर रहा है तो एक हाथ थक जाएगा, एक पैर मेरा काम कर रहा है तो एक पैर थक जाएगी। जैसे कि मैं मुंह से बोल रहा हूँ, अब मेरा जीभ काम कर रहा है तो जीभ का एनर्जी खत्म हो रहा है, तो देखो जो पैर ये है हाथ का है उसका एनर्जी को ट्रांसफर करके जीभ तक पहुंचाता है, और जब मेरा एनर्जी बॉडी का ही खत्म हो जाता है तो मेरा बॉडी रेस्ट में आ जाता है। ऐसा मैं कभी नहीं बोलूँगा कि मेरा जीभ का एनर्जी खत्म हो गया, अब मैं नहीं बोल सकता, मेरा बॉडी का एनर्जी खत्म होगा, ऐसा बोल सकता हूँ, है ना। तो एक गोल्गी बॉडी का काम है। अब पांचवा में आता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या होता है? द वैक्यूल्स द मेम्ब्रेन बाउंड सेप फाउंड इन द साइटोप्लाज्मा, इट कंटेन वाटर सेप। तो देखो वैक्यूल्स में क्या होता है? पानी का भरना होता है, जैसे कि हम टंकी में पानी भरते हैं, इस तरह का हमारा जो क्या होता है वैक्यूल्स होता है, वो भी पानी को स्टोर करके रखता है। देखो अगर हमारा बॉडी क्या, जब हमको पानी की ज़रूरत होती है तो हम हैंडपम्प से पानी लाते हैं, किस में? एक वेसल्स में लाते हैं और इसको स्टोर करके रखते हैं। जब हमको पानी की ज़रूरत होता है तब हम उसको पीते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है जैसे कि हमारा बॉडी में जो पानी खत्म हो गया, हमारे घर में जब पानी खत्म हो गया तो हम लोग हैंडपम्प से जाके नया पानी लाते हैं और वेसल्स में रखते हैं। अगर हमको प्यास लग गया तो हम उसको पी सकें, ताकि हम लोग को हैंडपम्प फिर से जाना ना पड़े, जब प्यास लगे हम घर से ही पी लेते हैं। ऐसा ही वैक्यूल का होता है, जब पानी की ज़रूरत होती है तो सेल को वो प्रोवाइड करता है ना। तो इन प्लांट में स्मॉल वैक्यूल होता है और इन प्लांट में लार्ज वैक्यूल होता है और एनिमल में स्मॉल वैक्यूल होता है ना। एनिमल सेल में छोटा सा वैक्यूल होता है। अब आता है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम का क्या होता है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द सेल विच हेल्प टू सेल डिवीजन। इस सेल का वो पार्ट है जो कि सेल कोशिका विभाजन में काम करता है। और डिस्कवरी वोबरी ने किया था इनका, और ये लीवर सेल में ज़्यादा पाया जाता है सेंट्रोजोम। इसलिए मैं पहला वीडियो में बता चुका हूँ कि लीवर सेल जो होता है अगर हम उसको काट देंगे तो फिर से वो रीजनरेशन का पावर होगा। और ब्रेन सेल में सबसे कम सेंट्रोजोम होता है ना। तो यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता। तो अगर हम लोग को कैंसर क्या होता है? कैंसर मतलब अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ द सेल, मतलब अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ द सेल क्या होता है? कैंसर होता है। तो हमारे ब्रेन में तो सेंट्रोजोम नहीं पाया जाता, फिर भी ब्रेन में कैंसर क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर 90% जो होता है क्या सेल पाया जाता है? ब्रेन में न्यूरॉन सेल पाया जाता है, जो कि सेंट्रोजोम का नहीं बना होता। लेकिन जो 10% होता है वो किसका बना होता है? वो न्यूरॉन ग्लियल सेल का बना होता है, जो जिसमें सेंट्रोजोम पाया जाता है और सेल डिवीजन आता है। तो हमारा जब ब्रेन कैंसर होता है तो हमारा ब्रेन कैंसर का पहला स्टेज होता है ट्यूमर। तो ट्यूमर में भी इंसान की जान चली जाती है और ब्रेन कैंसर का नौबत ही नहीं आता, उसमें ट्यूमर में ही इंसान मर जाता है ना। तो तब हमारे ब्रेन को कैंसर होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो जो आगे क्या क्या जो बच्चा है सेल ऑर्गेनल उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।